दोस्तों आज हम देखेंगे कि आपको डिमांड जोन सप्लाई जोन कहां से बनानी है, कौन से वो एरिया है, कौन से जोन्स हैं जिनसे आपको डिमांड जोन सप्लाई जोन बनानी है। दूसरा, इन डिमांड जोन और सप्लाई जोन को इस्तेमाल करके आप ट्रेड कैसे कर सकते हैं। और नंबर 3 हम देखेंगे इंडिकेटर्स जो हमें मदद करते हैं डिमांड जोन और सप्लाई जोन के स्ट्रेंथ को डिटरमाइन करने के लिए। हाँ, आप इंडिकेटर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं और भी टूल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं अपने डिमांड जोन और सप्लाई जोन के स्ट्रेंथ को डिटरमाइन करने के लिए। लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से हमें डिमांड जोन सप्लाई जोन बनाना है, क्या होता है डिमांड जोन सप्लाई जोन, क्यों बनती है। इस एपिसोड को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं भरत झुंझुनवाला आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पे। उम्मीद है कि आपने हमारा लास्ट एपिसोड देखा। अगर नहीं देखा है तो पहले वो वाला एपिसोड देख लीजिए, तो ये एपिसोड आपको ज्यादा बेटर समझ में आएगा। साथ ही साथ अगर आप हमारा चैनल पहली बार देख रहे हो तो सबसे पहला काम तो आपको यह करना है कि नीचे लगे सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो, या आप वापस हमारे चैनल पे आए हो और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तब भी नीचे लगे हुए सब्सक्राइब बटन को क्लिक करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। साथ ही साथ अपने सुझाव, अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ, और बहुत जरूरी, बहुत इंपॉर्टेंट कि अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करो। वो आपके फ्रेंड्स, आपके मित्र जो सीखना चाहते हैं टेक्निकल एनालिसिस, जो स्टॉक मार्केट में फायदा उठाना चाहते हैं स्टॉक की प्राइस की मूवमेंट को, और एक सॉलिड सिस्टम से जुड़ना चाहते हैं, सॉलिड तरीके से जुड़ना चाहते हैं और सीखना चाहते हैं, उनके साथ हमारा चैनल आप जरूर शेयर करिए। उनके साथ जब भी बात करते हो, आप जब भी चर्चा करते हो स्टॉक मार्केट की, तो हमारी चर्चा भी थोड़ी सी कर दीजिए और हमारा चैनल उनके साथ शेयर कर दीजिए। इससे आप ही बढ़ेंगे और हम आपके पीछे पीछे बढ़ेंगे। तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं डिमांड सप्लाई। और आज हम, जैसे जब मैंने आपको कहा कि सेकंड पार्ट, आज हम देखेंगे डिमांड सप्लाई किस तरह से हमें यूज करना है इन लेवल्स को ट्रेडिंग के लिए। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले टाइप्स ऑफ डिमांड सप्लाई। अब टाइप्स ऑफ डिमांड सप्लाई जोन से आप बोलोगे भाई अब क्या डिमांड सप्लाई जोन का टाइप भी होता है? या ऑफ कोर्स टाइप होता है। कौन कौन से टाइप्स होते हैं? दो टाइप के डिमांड सप्लाई जोन होते हैं। एक होता है रिवर्सल टाइप और एक होता है कंटिन्यूएशन टाइप, राइट। तो एक जोन जो ट्रेंड को रिवर्स कर दे, तो ये जो ट्रेंड जा रहा है और इसको अचानक में इसने रिवर्स कर दिया, तो ये रिवर्सल टाइप हो गया। और यहां पर देखिए, ये जब ट्रेंड चालू था तो ये सब जो यहां पर ये जो मिनी जिसे हम बोलते हैं स्विंग बनते हैं, ये कंटिन्यूएशन होता है। तो रिवर्सल और कंटिन्यूएशन दो टाइप के डिमांड और सप्लाई जोन बन सकते हैं। जैसे मैंने कहा, सो बेस्ड ऑन दीज टाइप ऑफ ट्रेडिंग टाइप्स, डिमांड सप्लाई जोन्स आर क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप्स। तो जैसे कि हम जानते हैं कंटिन्यूएशन एक ट्रेडिंग टाइप होती है, एक रिवर्सल टाइप होती है। तो डिमांड सप्लाई जोन को हम 4 टाइप्स में कैटेगराइज कर सकते हैं। तो कौन से हैं वो 4 टाइप? देखिए, रिवर्सल पैटर्न, पहले हम रिवर्सल पैटर्न की बात करते हैं। दो तरह के रिवर्सल पैटर्न होते हैं डिमांड सप्लाई जोन में, जिसे हम बोलते हैं ड्रॉप बेस रैली, और एक हम बोलते हैं रैली बेस ड्रॉप। तो पहले इसको समझते हैं ये क्या है। अब यहां पर अगर आप देखोगे तो यहां पर एक छोटा सा डायग्राम बनाया हुआ है आपकी सुविधा के लिए। यहां पर ठीक से समझिए, ड्रॉप बेस रैली, इसका मतलब है कि पहले मार्केट ड्रॉप हो रही थी, फिर अचानक में मार्केट ने ड्रॉप अपना बंद किया, यहां एक बेस बनाई और उसके बाद यहां से रैली करना शुरू करी। तो इसे हम बोलते हैं ड्रॉप बेस रैली, ड्रॉप बेस रैली। तो ये जो है एक तरह का डिमांड जोन हो गया, क्योंकि यहां पर क्या हुआ फ्रेंड्स, यहां पर जो ट्रेंड है वो कंटिन्यूएशन नीचे की तरफ कर रहा था, वो रुक गया, यहां पर बेस बनाई और यहां से एक रिवर्सल इसने प्ले किया। वैसे ही देखिए यहां पर दूसरा होता है रैली बेस ड्रॉप। रैली बेस ड्रॉप, इसका मतलब क्या है कि मार्केट जो है वो रैली कर रही थी, फिर अचानक में ये रैली बंद हुई, यहां पर कंसोलिडेशन शुरू हुआ और उसके बाद यहां से ये ड्रॉप शुरू हो गया। तो इसे हम बोलते हैं रैली बेस ड्रॉप। और ये जो कंसोलिडेशन होता है, ये जो बेस बनता है, ये एक सप्लाई लेवल हो जाता है, एक इंपॉर्टेंट सप्लाई लेवल हो जाता है। तो इसीलिए हमें इसे सप्लाई लेवल की तरफ मार्क करना चाहिए, जो कि आगे हमारे रेफरेंस के लिए काम आता है। तो आप यहां पर देखो, जैसे कि इस ड्राइंग में आपको समझ में आएगी, और इस ड्राइंग में मैंने यहां पर बनाया है कि देखिए यहां पर जो बेस बना था इसको मैंने डिमांड जोन बना दिया, और प्राइस देखिए आकर इसी डिमांड जोन पे टप्पा खाएगी, बाउंस खाती है और ऊपर की तरफ चले जाती है। उसी तरह से यहाँ पर जो सप्लाई जोन मैंने बनाया, वहां पर देखिए प्राइजेस ऊपर जाके यहाँ पर सप्लाई जोन पे आती है, यहाँ पर सर भिड़ा के नीचे आ जाती है। तो ये होता है रिवर्सल पैटर्न, जहां पर जो ट्रेंड जो है रिवर्स हो जाता है। और जब रिवर्सल पैटर्न में ट्रेंड जब बेस बनाता है, तो यहाँ पर इस बेस से हम डिमांड जोन और सप्लाई जोन मार्क करते हैं।
और दूसरा होता है कंटिन्यूएशन पैटर्न। कंटिन्यूएशन पैटर्न कैसे बनता है? रैली बेस रैली। अब देखिए यहां पर नाम से आपको समझ में आ जाएगा, रैली बेस रैली और ड्रॉप बेस ड्रॉप। इसका मतलब क्या हुआ? देखिए रैली हो रही है, फिर बेस बनाता है और फिर रैली कंटिन्यू करता है, राइट? तो इसे बोलते हैं रैली बेस रैली, रैली बेस रैली। और उसी तरह से डाउन साइड में देखिए ड्रॉप, फिर बेस बनाया, फिर ड्रॉप, तो इसे बोलते हैं ड्रॉप बेस ड्रॉप। तो ये कंटिन्यूएशन पैटर्न नीचे का, ये कंटिन्यूएशन पैटर्न है ऊपर का। और यहां पर ये जो बेस बन रहा है, ये जो बेस बनता है, ये हमें डिमांड और सप्लाई एरिया को मार्क करने में मदद करता है। तो यहां पर देखिए, मैं आपको दिखाता हूं एक तरह से। यहां पर भी मैंने ड्राइंग बना के रखी, ये रहा। अब यहां पर आप देखिए, यहां पर हुआ क्या कि यहां पर हमें रैली देखने को मिली, फिर यहां बेस होता है, ये रैली थोड़ा थक जाती है, यहां एक बेस क्रिएट करती है और उसके बाद वापस रैली क्रिएट होता है। तो इसे हम क्या बोलते हैं? रैली बेस रैली, RBR, रैली बेस रैली। उसी तरह से यहां पर देखिए एक ड्रॉप है, फिर यहां एक बेस बनता है और उसके बाद ये ट्रेंड जो है नीचे की तरफ कंटिन्यू करता है, तो इसे हम कहते हैं ड्रॉप बेस और ड्रॉप। तो अब आपने देखो यहां पर मैंने मार्क किया है क्या, यहां पर इस एरिया पे, इस एरिया को और इस एरिया को मैंने मार्क किया है एज अ डिमांड जोन, सप्लाई जोन। मतलब जहां पर भी प्राइस बेस बना रही है वहां पर एक डिमांड जोन और सप्लाई जोन बन जाती है, और वो एज अ डिमांड जोन सप्लाई जोन फ्यूचर में काम करती है। यहां पर देखो आपने, जैसे यहां पर किस तरह से डिमांड जोन ने काम किया, यहां पर किस तरह से सप्लाई जोन ने काम किया। तो इस चीज का याद रखिएगा, ये चार तरीके से आप डिमांड, आप अक्सर पूछते हैं कि सर डिमांड कहां से ड्रॉ करें, ये सपोर्ट लाइन, रेजिस्टेंस लाइन, डिमांड जोन, सप्लाई जोन हम कहां से ड्रॉ करें? यहां से ड्रॉ करना है, बेसिस को पहचानना है। क्योंकि बेसिस पे देखिए क्या हुआ, यहां पर बेस पे एक डिसीजन मेकिंग हुई है, यहां पर एक बेस पे एक डिसीजन मेकिंग हुई है। जो बड़े प्लेयर्स हैं वो यहां पर बेस पे डिसीजन लेते हैं कि मार्केट को ऊपर लेके जाए, यहां पर डिसीजन लेते हैं कि मार्केट को यहां से नीचे लेके जाए। तो यहां पर एक डिसीजन मेकिंग होती है, यहां पर जो है बहुत सारी बाइंग सेलिंग चर्निंग होती है। तो इसीलिए एक इंपॉर्टेंट ये लेवल होता है और इसीलिए इस लेवल पे हमें डिमांड सप्लाई लेवल्स को ड्रॉ करना पड़ता है। अब पहले हम रिवर्सल पैटर्न की बात करते हैं, एक एक करके दोनों पैटर्न्स की बात करेंगे और दोनों पैटर्न को देखेंगे कि किस तरह से बनता है। उसके बाद हम देखेंगे कि किस तरह से हम इन पैटर्न्स को ट्रेड कर सकते हैं। तो पहले हम रिवर्सल पैटर्न्स की बात करते हैं। रिवर्सल पैटर्न, अभी रिवर्सल पैटर्न क्या करता है? ये पैटर्न जैसे कि रेफर्स टू सिचुएशंस व्हेन प्राइस ट्रेंड रिवर्सेस आइदर फ्रॉम डाउन अप टू डाउन और डाउन टू अप। एज नेम सजेस्ट, एज द नेम सजेस्ट, रिवर्सल पैटर्न मतलब कि एग्जिस्टिंग ट्रेंड को रिवर्स कर देना। तो मतलब ट्रेंड ऊपर की तरफ जा रहा है, यहां बेस बनाया और इसको रिवर्स कर दिया, तो दिस इज अ रिवर्सल पैटर्न। ट्रेंड नीचे की तरफ जा रहा है, यहां बेस बनाया, इसको रिवर्स कर दिया, तो दिस इज अ रिवर्सल पैटर्न। तो बेसिकली एक अप ट्रेंड को डाउन ट्रेंड में रिवर्स करता है, एक डाउन ट्रेंड को अप ट्रेंड में रिवर्स करता है, तो इसे हम रिवर्सल पैटर्न बोलते हैं। और रिवर्सल पैटर्न कौन से होते हैं? जैसे हम लोगों ने देखा ड्रॉप बेस रैली, ये हम लोगों ने देख लिया पिछले बार, और रैली बेस ड्रॉप, राइट? तो कैसे? ड्रॉप बेस रैली, सीधे सीधे रैली बेस ड्रॉप। आराम से आप इसको आप समझ जाओ और आप ये इसको अगर आप इसको याद, अब एक दिमाग में एक पिक्चर बना लो कि इस तरह से ड्रॉप बेस रैली, रैली बेस ड्रॉप ऐसा होता है, एक आपके दिमाग में पिक्चर बन जाना चाहिए, राइट? तो फ्रेंड्स मैं अभी ये सब पढ़ूंगा नहीं लिटरेचर, मैं ज्यादातर आपको समझाने में ध्यान दूंगा। अगर आपको ये प्रेजेंटेशन चाहिए तो आप क्या करो, आपको जैसे मैं हर बार बोलता हूं कि आप ये जो मेरा वीडियो है जो आप देख रहे हो, ये आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, फेसबुक पे। बहुत सारे स्टॉक मार्केट के ग्रुप्स में हो आप, टेलीग्राम में एडेड हो, वैसे बहुत सारे स्टॉक मार्केट के ग्रुप में हो आप जो व्हाट्सएप में एडेड हो, और भी बहुत सारे ग्रुप्स में आप हो। फेसबुक पे भी बहुत सारे स्टॉक मार्केट के ग्रुप है, वहां पर भी आप एडेड हो। ट्विटर पे भी आप चाहो तो अपने टाइमलाइन पे ये वाले हमारी वीडियो को शेयर कर दो, और फिर आप इस नंबर पे 9748173333 इस नंबर पे जो है आप अपना एक स्क्रीनशॉट भेज दो कि मैंने ये आपका जो वीडियो है शेयर कर दिया है। तो ये हमारा बंदा जो बैठा हुआ है इस नंबर को लेकर, वो आपको तुरंत ये वाली पीडीएफ आपको तुरंत डिलीवर कर देगा। तो इसीलिए मैं यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ ये सबको पढ़ने में। तो मैंने आपको समझा दिया कि भाई ड्रॉप बेस्ड रैली और रैली बेस्ड ड्रॉप क्या होता है। तो अब आप बाकी जब आपको पीडीएफ मिलेगा तो आप इसको समझ जाना। अब यहां पर देखिए, अब हम इसकी बात करते हैं कि ये आपको चार्ट पे कैसा दिखेगा। तो यहां पर देखिए ये क्या हुआ, ये यहां पर आपको ड्रॉप दिख रहा था, ट्रेंड जो थी
वो नीचे की तरफ आ रही थी, ये ड्रॉप था। अब यहां पर देखिए ड्रॉप जो है वो रुक गई, तो यहां पर ये क्या किया, इसने एक बेस बनाया, राइट, इसने एक बेस बनाया। तो ड्रॉप, बेस, फिर ये देखिए इस बेस से ब्रेकआउट हो रहा है और यहां पर एक रैली बनाया, रीटेस्ट। ना रीटेस्ट मतलब ये अब डिमांड जोन बन गया है, क्योंकि ये बेस, मैंने आपको याद है बोला था कि जो बेस होता है, वो जो बेस होता है वो डिमांड जोन होता है, याद है मैंने आपको बोला था, जो बेस होता है डिमांड जोन होता है। तो ये ड्रॉप के बाद यहां पर ये बेस बना, प्राइस ने बेस बनाई, तो ये एक डिमांड जोन बन गया। अब यहां से ब्रेकआउट हुआ, प्राइस ऊपर जाती है, वापस इस डिमांड जोन को रीटेस्ट करती है। अब रीटेस्ट क्यों करती है, याद है आपको, पिछले एपिसोड में आपने देखा है, नहीं देखा तो जाकर देखो। यहां पर पेंडिंग ऑर्डर्स होते हैं, जिसे हम पेंडिंग ब्लॉक ऑर्डर्स बोला जाता है, ब्लॉक पेंडिंग ऑर्डर्स। तो यहां पर वो वापस ऑर्डर फुलफिल होते हैं और यहां से वापस ये खरीद के प्राइसेस जो है वो ऊपर की तरफ रैली करना शुरू करती है। नाउ प्राइसेस जो है ऊपर की तरफ यहां से रैली करना शुरू करती है। अब रैली करके ये देखिए क्या कर रही है, यहां पर प्राइसेस ने रैली की और उसके बाद वापस प्राइस रैली करके यहां एक बेस क्रिएट करती है, मतलब कि और प्राइस अब रैली नहीं कर पा रही है, तो यहां पर प्राइसेस ने एक बेस क्रिएट किया, यहां से हमें नीचे का ब्रेकआउट मिला, फिर ऊपर की तरफ रिटेस्ट। ये रिटेस्ट क्यों होगा, क्योंकि यहां पर एक सप्लाई जोन क्रिएट हो गया। अब याद देखिए फ्रेंड्स, बेस जहां बना वहां पर या तो सप्लाई जोन क्रिएट होगा या डिमांड जोन क्रिएट होगा। तो अगर रैली है पहले और बेस बन रहा है, तो या तो वो कंटिन्यू होगा, रैली बेस रैली बनेगा, या वो रैली बेस ड्रॉप बनेगा। दो ही सिचुएशन हो सकते हैं, एक ट्रेंड में दो ही सिचुएशन हो सकते हैं, या तो रैली बेस रैली या रैली बेस ड्रॉप। तो एनी हाउ यहां बेस तो बनेगा, बेस जो बनेगा वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, सप्लाई जोन डिमांड जोन की तरह काम करेगा, क्योंकि यहां पर प्राइजेस को इसने मोड़ दिया नीचे की तरफ, ब्रेकआउट, बेस से प्राइस नीचे की तरफ आ गई, टूट गई, तो ये एक सप्लाई बेस हो गया, सप्लाई बेस हो गया। अब प्राइस जब इसको वापस रीटेस्ट करती है तो देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि प्राइस नीचे की तरफ जाएगी, क्योंकि यहां पर सेलर्स ऑलरेडी मौजूद होते हैं, बड़े भाई जो होते हैं वो सेलर्स मौजूद होते हैं। तो इस तरह से ये पूरा जो प्राइस का साइकिल होता है वो बनता है। अब आप ठीक से देखो इस प्रेजेंटेशन को तो आपको समझ में आ जाएगा कैसे ये पूरा प्राइस साइकिल बनता है। तो मैं एक बार वापस आपको बताता हूं, यहां पर देखिए ड्रॉप, बेस, रैली, रैली, बेस, ड्रॉप, यहां बेस, ये हुआ डिमांड एरिया, ये हुआ सप्लाई एरिया। अब इस यहां पर ऐसा क्या होता है, देखिए ऐसे ऐसे प्राइस आती है, ऊपर जाती है, ऐसे आती है, यहां डिमांड एरिया में आती है और ऊपर टेस्ट करके जाती है। वैसे सप्लाई एरिया में प्राइस कई बार यहां टक्कर खाती है, फिर नीचे आती है। तो ये वाला जो चार्ट है ये एक पूरे प्राइस साइकिल को बताता है, ड्रॉप, बेस, रैली, बेस, ड्रॉप। तो आपको मेनली क्या समझना है कि बेस का इस्तेमाल हमें करना है, बेस का इस्तेमाल हमें करना है टू ड्रॉ द डिमांड एंड द सप्लाई जोन्स। ठीक है, तो अब रिवर्सल पैटर्न हम लोगों ने देख लिए, अब हम देखते हैं कंटिन्यूएशन पैटर्न। अब कंटिन्यूएशन पैटर्न भी वैसे ही होता है, ये लिटरेचर जैसे मैंने आपको कहा कि आप पढ़ लीजिएगा, पीडीएफ आपको कैसे मिलनी है आपको पता है, शेयर कर दीजिए, बस आपको पीडीएफ मिलेगा। यहां पर देखिए कंटिन्यूएशन पैटर्न क्या होता है कि भाई मार्केट ऑलरेडी ड्रॉप हो रही है, फिर यहां ये बेस बनाती है और उसके बाद कंटिन्यू करती है। जैसे मैंने आपको कहा कि कोई भी पैटर्न या तो रिवर्स होगा या कंटिन्यू होगा, राइट। वैसे मार्केट यहां रैली कर रही है, यहां बेस बनाती है और वापस रैली करती है। तो ये जो बेस बनता है, ये जो यहां बेस बनता है, ये आइडर आपका डिमांड हो सकता है या आपका आगे सप्लाई की तरह काम होगा। तो यहां पर क्या होगा जनरली मैं आपको बताता हूं। देखिए अब आप बोलोगे कि सर ये ड्रॉप जो हुआ और यहां ये बेस बना फिर ड्रॉप हुआ, तो अब ये हमारा सप्लाई एरिया हो गया, तो आप इसको मार्क कर लोगे ऐसे सप्लाई एरिया, यहां पर आप इसे ऐसे मार्क कर लोगे सप्लाई एरिया की तरह। अब प्राइस जब ऊपर वापस आएगी ऐसे, तो यहां पर हाई प्रोबेबिलिटी है कि प्राइस यहां पर वापस रेजिस्टेंस खाके नीचे चली जाएगी। तो इस एरिया का सिग्निफिकेंस यही हुआ, दिस इज द सप्लाई एरिया, दिस इज द सिग्निफिकेंट ऑफ दिस एरिया, सिग्निफिकेंस है इसी एरिया का, इसीलिए हम बेस को मार्क कर रहे हैं। वैसे ही रैली के समय जब ऐसे प्राइस रैली करेगी, यहां बेस बनाएगी, फिर यहां वापस ऊपर रैली करेगी, तो यहां पर ये एक इंपॉर्टेंट जो है हम लोगों ने डिमांड एरिया ड्रॉ कर लिया, क्योंकि यहां बेस था। अब प्राइस जब नीचे आएगी, इस बेस को टच करेगी, तो एक हाई प्रोबेबिलिटी होता है कि यहां से जो प्राइस है ऊपर की तरफ कंटिन्यू करेगी, क्योंकि यहां पर ऑलरेडी एक बेस था पहले
जो कि एक डिमांड एरिया की तरह इस्तेमाल हो रहा था। तो ये सिग्निफिकेंस होता है बेस का, और इसीलिए हम बेस बनाते हैं, रैली बेस, रैली डिमांड, जिस तरह से बेस, जैसे मैंने कहा सप्लाई और डिमांड एरिया का इस तरह से फंक्शन हम देखते हैं। और बेस देखिए हर एक बार बेस जो है वो बीच में है, रैली बेस रैली, ड्रॉप बेस ड्रॉप, ड्रॉप ड्रॉप रैली बेस ड्रॉप, और ड्रॉप बेस रैली। तो हमेशा बेस जो है वो बीच में रहता है, और बेस जो है डिमांड और सप्लाई एरिया का काम करता है। बेस को ही बेस मान के हम डिमांड और एरिया, देखिए बेस को ही बेस मान के, ठीक है। छोड़िए, तो यहां पर देखिए क्या वही कंटिन्यूएशन वाला फंडा यहां पर भी हम देखेंगे। तो देखिए क्या हुआ, रैली मिला, बेस हुआ, फिर रैली हुआ। तो यहां पर क्या हुआ, यहां पर देखिए बेस मिला, ऑफ कोर्स देखिए ये बेस यहां से ब्रेकआउट होता है, प्राइस फिर यहां पर आके रीटेस्ट करती है और फिर ऊपर की तरफ मूव करती है। वैसे यहां पर देखिए सेम सिमिलर चीज यहां पर क्या हुआ, यहां पर देखिए सेम प्राइस जो है वो नीचे की तरफ ब्रेकआउट करती है, फिर ऊपर आती है और नीचे की तरफ चला जाती है। तो यहां पर देखिए इसको ज्यादा डिटेल में मैं नहीं समझा रहा हूं, क्योंकि काफी चर्चा हम लोगों ने पिछले स्लाइड में कर ली है। तो देखिए रैली बेस रैली, ड्रॉप बेस ड्रॉप, और ये जो बना है ये जो है ये बेस, इट विल एक्ट एज ए डिमांड एरिया, और ये जो बेस है इट विल एक्ट एज ए सप्लाई एरिया। तो जब देखिए, अब आप इस चीज को समझिए, जब ट्रेंड नीचे की तरफ चल रहा है, जब ट्रेंड नीचे की तरफ चल रहा है, तो जो ड्रॉप बेस ड्रॉप वाला बेस जो है वो सप्लाई एरिया की तरह काम करेगा। जब ट्रेंड नीचे की तरफ है, जब ट्रेंड ऊपर की तरफ चल रहा है, तो रैली बेस रैली, ये वाला जो बेस है वो डिमांड एरिया की तरह काम करेगा। तो अब आपको समझ में आ गया कि सप्लाई एरिया डिमांड एरिया कहां मार्क होता है। रैली बेस रैली में बेस की क्या इंपॉर्टेंस होती है, ड्रॉप बेस ड्रॉप में ड्रॉप की क्या इंपॉर्टेंट होती है। खैर हमें बेस का इंपॉर्टेंट जानना है, और कौन सा बेस सपोर्ट का काम करेगा, कौन सा बेस रेजिस्टेंस का काम करेगा, कौन सा बेस डिमांड का काम करेगा, कौन सा बेस सप्लाई का काम करेगा, ये भी हम लोगों ने आराम से समझ लिया, राइट। तो यहां पर अब कोई भी मेरे ख्याल से आपको डाउट नहीं आना चाहिए। अगर आपको डाउट हो रहा है तो एक बार वीडियो को वापस देखिए, आपको बहुत सी चीजों की क्लैरिटी मिलेगी। तो कंटिन्यूएशन पैटर्न में वापस मैं आपको एक बार समझा देता हूं, एक बार क्लैरिटी वापस दे देता हूं, थोड़ी सी क्लैरिटी आपको दे देता हूं। चलिए यहां पर वापस मैं आपको समझाता हूं एक बार कि कंटिन्यूएशन पैटर्न में अप ट्रेंड में और ये डाउन ट्रेंड में, ये कंटिन्यूएशन पैटर्न है। यहां पर अप ट्रेंड में ये होगा डिमांड जोन, डाउन ट्रेंड में ये होगा सप्लाई जोन। रिवर्सल पैटर्न में, ये रिवर्सल पैटर्न है, प्राइस नीचे से बेस बना के ऊपर गई, ये होगा डिमांड जोन, और ये देखिए ये रिवर्सल पैटर्न है, ये होगा सप्लाई जोन। बस एज सिंपल एज दैट, यही समझना है इसी। और ये सर देखिए हर एक टाइम फ्रेम में काम करेगा। आप लोग पूछते कि कौन से टाइम फ्रेम पे, कौन से टाइम फ्रेम में, कौन सा टाइम फ्रेम बेस्ट है, कौन सा टाइम फ्रेम बेस्ट है। कुछ नहीं सर, कोई भी टाइम फ्रेम पे आप काम करो, जिस टाइम फ्रेम पे आप कंफर्टेबल हो उस टाइम फ्रेम पे काम करो, आपके कंफर्ट लेवल के हिसाब से काम करो, राइट। तो ये डिमांड और सप्लाई की ये चीजें हैं। आगे देखिए, अब नॉर्मल एग्जैक्ट चार्ट्स पे मैं आपको दिखाता हूं। ये देखिए यहां पर ये प्राइस नीचे की तरफ गई, यहां पर इसने बेस क्रिएट किया, बेस क्रिएट करके ये देखिए यहां पर मूवमेंट जो है ऊपर की तरफ करने की कोशिश की, फिर यहां पर ये वापस। अब यहां पर देखिए मजा, यही चीज है जो समझने लायक है। यहां पर देखिए जब कंटिन्यूएशन हो रहा है, तो यहां पर इसने क्या किया, रैली बनाया, एक बेस बनाया, फिर एक रैली बनाया, फिर एक बेस बनाया, फिर रैली बनाया, फिर बेस बनाया, फिर रैली बनाया। तो जब ट्रेंड ऊपर की तरफ जाएंगे तो बहुत सारे डिमांड लेवल बनाते बनाते जा सकते हैं। ये देखिए ये 1, ये 2, ये 3, तो ऐसे बहुत सारी डिमांड लेवल बनाते बनाते ट्रेंड जो है ऊपर की तरफ जा सकती है। तो जब ट्रेंड नीचे आएंगी तो ये जो डिमांड लेवल है ये इंपॉर्टेंट डिमांड लेवल हो जाता है। अगर ये टूट जाता है, जब नेक्स्ट डिमांड लेवल पे जाता है, ये टूटता है तो नेक्स्ट डिमांड लेवल पे जाता है। जैसे कि लास्ट सेशन में हम लोगों ने देखा कि अलग अलग लेवल्स पे जाते हैं, एक लेवल टूटता है तो दूसरे लेवल पे आते हैं, एक लेवल टूटता है तो दूसरे लेवल पे जाते हैं। तो वही चीज है। सेम यहां पर देखिए रैली हुई, यहां पर ये देखिए रैली हुई, यहां बेस बना और यहां ड्रॉप हुआ एकदम। और ये जो एरिया है ये सप्लाई एरिया की तरह आगे काम करेगा, आगे काम करेगा। अब कभी प्राइस अगर मुड़ के ऊपर की तरफ आएगी तो देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी
कि सप्लाई एरिया पे भिड़ेगी और प्राइस यहां से नीचे की तरफ मुड़ सकती है। तो एक चीज का ध्यान रखिएगा, ये ही तरीका होता है सही सप्लाई और डिमांड लेवल्स को मार्क करने का। और इसीलिए मैं आपके साथ इतना टाइम स्पेंड कर रहा हूं आपको यही बताने के लिए कि डिमांड और सप्लाई लेवल आपको कैसे मार्क करने हैं। पहले ये चीज समझिए कि कहां पर डिमांड और सप्लाई होती है। अप ट्रेंड में डिमांड सप्लाई कहां हो सकती है, डाउन ट्रेंड में डिमांड। सबसे बड़ी दिक्कत फ्रेंड्स क्या होती है हमारे साथ ना, मैं आपको बताता हूं। जब भी अप ट्रेंड होता है, जब भी मार्केट ऊपर की तरफ चलता है ना, लोग, आप देखो, लोग हमेशा कोशिश करते हैं कि टॉप को कॉल करें। ये रेजिस्टेंस है, वो रेजिस्टेंस है, वो रेजिस्टेंस है, वो रेजिस्टेंस है। अब अभी हम लोगों ने जब ये पढ़ाई करी या हम ये कर रहे हैं, तो हम क्या देख रहे हैं, जब भी अप ट्रेंड हो रहा है हम सिर्फ डिमांड एरिया को मार्क कर रहे हैं। आप ये चीज ध्यान से सुनिए और ध्यान से समझने की कोशिश करिए। जब भी अप ट्रेंड हो रहा है हम सिर्फ डिमांड एरिया को मार्क करने की कोशिश कर रहे हैं। जब भी डाउन ट्रेंड हो रहा है हम सिर्फ सप्लाई एरिया को मार्क करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब हम चार्ट्स में, जब चार्ट बनाने वाले ने, इस कॉन्सेप्ट को निकालने वाले ने चार्ल्स एच डाओ भैया जी थे, जब इन्होंने ये कॉन्सेप्ट निकाला कि अप ट्रेंड में रेजिस्टेंस का क्या काम, हमें रेजिस्टेंस खोज के क्या करना है अप ट्रेंड में, क्यों बिना मतलब दिमाग लगाए, क्यों हम टॉप के पीछे पड़े रहते हैं कि टॉप होगा। इसी के चक्कर में आप अपनी आधी कैपिटल उड़ा देते हैं। जब भी मार्केट अप ट्रेंडिंग हो तो हमेशा डिमांड एरिया के बारे में सोचिए कि जब वो नीचे आए तो क्या डिमांड एरिया होल्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर होल्ड हो जाता है तो अप ट्रेंड इंटैक्ट है, अगर होल्ड नहीं होता है देन अप ट्रेंड तकलीफ में है, राइट। यहां से देखिए प्राइस ऊपर रैली कर रही है, ये बेस बना यहां से। अब आपके पास यहां पर कोई भी सिग्नल नहीं है जो आपको बताए कि यहां पर ये रैली खत्म हो जाएगी, या यहां पर एक बेस बना के यहां ऊपर जाती है। तो आपके पास ऐसा कोई भी सिग्नल नहीं है जो आपको बताए कि रैली यहां पर खत्म हो जाएगी। हम क्या करेंगे, हमें यहां पर डिमांड एरिया बना देना है। और जब प्राइस यहां रिट्रेस करेगी तो हमें यह चीज का ध्यान रखना है कि प्राइस जो है उस डिमांड एरिया पे रुके। अगर नहीं रुकती है और यहां पर टक्कर खा के नीचे जाए देन प्रोबेबली हम बोल सकते हैं कि यहां पर जो है ट्रेंड चेंज हो गया है, राइट। उसके पहले आप ट्रेंड चेंज तो बोल ही नहीं सकते। और हम ठीक उल्टा करते हैं, हमेशा उल्टा करते हैं, हमेशा टॉप को खोजने में लगे हैं, बॉटम को खोजने में लगे हैं। टॉप बन गया क्या, बॉटम बन गया क्या, बॉटम आ गया क्या, टॉप आ गया क्या, यही अपना राग अलापते रहते हैं। और जो स्मार्ट मनी है हमारी काटती रहती है, क्योंकि वो जानती है कि रिटेल मेंटेलिटी क्या है, और इसी चक्कर में हम फंस जाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि जब प्राइस रैली करेगी तो वो मल्टीपल डिमांड एरिया बनाते हुए जाएगी। देखिए रैली, बेस, रैली, बेस, रैली। अब यहां पर देखिए फ्रेंड क्या हुआ, देखिए ट्रेंड ट्रांजिशन यहां हुआ, इसे हम बोलते हैं मजेदार चीज। देखिए यही समझना है, और अगर आपने यही समझ लिया तो आपका गेम जो है वो सेट है। यहां पर देखिए ये जो रैली में यहां एक बेस बना, तो हमने इसको बनाया बेस, है ना, ये बेस बना, तो दिस इज बेस, यहां एक बेस बन गया। अब रैली, बेस, रैली। अब हमारी एक्सपेक्टेशन क्या होगी, जब प्राइस यहां नीचे आए तो क्योंकि ये एक डिमांड एरिया ऑलरेडी बना हुआ है, हमारी एक्सपेक्टेशन होगी कि प्राइस यहां से बाउंस खा के ऊपर की तरफ जाए, क्योंकि ये डिमांड एरिया है, रैली, बेस, रैली। लेकिन प्राइस ने देखो क्या किया, प्राइस ने यहां पर किसी भी तरह की ठहराव नहीं दिखाया और ये डिमांड एरिया को प्राइस ने तोड़ दिया, इस डिमांड एरिया को प्राइस ने तोड़ दिया। तब हमारी एक्सपेक्टेशन क्या होगी कि अब नेक्स्ट डिमांड एरिया पे प्राइस जाकर रुक जाए, जो रैली, बेस, रैली का जो नेक्स्ट डिमांड एरिया है वहां जाके प्राइस रुक जाए। तो अब आप देखो ट्रेड यहां पर कैसे बनेगा, यहां इस सपोर्ट एरिया को टूटते ही आप अगर चाहो तो शॉर्ट सेल कर सकते हो, और यहां पर एक डिमांड एरिया के पास आप अपनी शॉर्ट कवरिंग कर लोगे। इंस्टीट्यूशंस ऐसे ही ट्रेड करते हैं, यही गेम है उनका। और हम जो हैं लगे हैं लंबे लंबे इंडिकेटर्स, एलियट वेव, गैन थ्योरी, एल्गोरिदम्स, मशीन लर्निंग, एआई, ऑटोमेशन, अपने बस में ही नहीं है जो चीज, उसी के पीछे पागल है। और असली गेम तो ये सब वो प्रोपागेंडा होता है। ये इंस्टीट्यूशन जो होते हैं ना, ये सब बहुत चालाक होते हैं, ये सब उनका ही फैला हुआ प्रोपागेंडा है, वही फैलाते हैं ये सब, और यहां पर वो अपनी गोटी इस तरह से फिक्स कर लेते हैं।
और आप पागल की तरह एआई के पीछे भाग रहे हो, एलिड वेव के पीछे भाग रहे हो। अरे एलिड वेव पीछे में बहुत अच्छा लगता है, पीछे चार्ट्स में, बीते हुए चार्ट्स में मैं आपको दिखाऊंगा ना, ABCDEFG 1 2 3 4 5 6 7, बहुत अच्छा लगेगा। रियल टाइम में आप बोलो, वो कोई भी एलिटिशियन होता है ना, वो बोलेगा आपको ये 3 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, इसका ऑल्टरनेट काउंट भी है, इसका सेकंड ऑल्टरनेट काउंट भी है, इसका थर्ड ऑल्टरनेट काउंट भी है, वगैरह 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 वगैरह। सब ये सब मैंने भोगा हुआ है सर, मैंने एलियट वेव बहुत सीखा है। और वो जो फेमस बड़े बड़े जो एलिटिशियन जिसको आप फॉलो करते हैं ना, उनसे ज्यादा मैंने सीखा है। जेफरी कैनेडी जी से सीखा है मैंने। क्या, छोड़िए, आगे चलते हैं। तो ये फंडा अपना क्लियर है। अब हम आगे चलते हैं कि डिमांड एंड सप्लाई एरिया शुड बी मार्क्ड एट द बेस रीजन। ये तो हम लोगों ने डिस्कस कर ही लिया कि जो भी बेस बनता है, देखिए जो रैली बेस रैली, राइट, हम लोगों ने डिस्कस किया, रैली बेस रैली, रैली बेस ड्रॉप, ड्रॉप बेस रैली और ड्रॉप बेस ड्रॉप। तो यहां पर ड्रॉप बेस रैली, तो यहीं पर डिमांड एरिया को मार्क करना है। जितने भी बेस होते हैं ना, बेस, इन सब चारों टाइप के बेस पे डिमांड और सप्लाई एरिया मार्क होना है। तो अभी हम लोगों ने पहले इतनी देर से तो आपको यही समझाया। तो देखिए, ये यहां पर एक ड्रॉप हुआ, ये यहां पर एक ड्रॉप हुआ, यहां एक बेस बनाता है। तो अब ये क्या हो रहा है, ड्रॉप बेस। जैसे ये बेस बनाया, आप यहां पर मार्क कर दो एरिया। प्राइस यहां से ऊपर गई, देखिए यहां पर आके इस एरिया को टच करती है, और प्राइस अब इस एरिया को नहीं तोड़ रही है, इस बेस को नहीं तोड़ रही है, यहां से बाउंस बैक देती है, फिर नीचे आती है, फिर देखिए यहां पर इस एरिया को नहीं तोड़ रही है। इसका मतलब इस एरिया में बायर्स बैठे हैं, बायर्स बैठे हैं, बायर्स बैठे हैं, मतलब इस एरिया में डिमांड है। और जैसे मैंने आपको कहा कि पेंडिंग ब्लॉक ऑर्डर्स जो होता है, या जिसे बोलते हैं, उसे फुलफिल करने के लिए प्राइस जो है मल्टीपल टाइम्स इस एरिया में आएगी। देखिए 2 बार तो आ चुकी है, यहाँ पर एक बार आ चुकी है, यहाँ पर एक बार आ चुकी है ना। और उसी तरह से देखिए बाद में क्या हुआ, हुआ कि नहीं हुआ, भैया यही बैठे हैं वो, यही गेम है, समझ जाओ इसी चीज को, यही गेम है। हम नहीं समझेंगे, हम नहीं सुधरेंगे, वो गाना है ना, हम नहीं सुधरेंगे, तो हम नहीं सुधरेंगे भाई। अभी कम से कम 50-55 मिनट इस वीडियो पे आप अपना ध्यान डालोगे, और कई लोग तो 50-55 मिनट भी नहीं देखते, फास्ट फॉरवर्ड करके देखते रहते हैं, फिर धमाधम कमेंट सेक्शन में, सर ये क्या, सर वो क्या, सर वो क्या। पूरा वीडियो देखो तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। आधा अधूरा ज्ञान लेके अगर ट्रेड करने जाओगे ना, तो ऐसी ऐसी जगह मार्केट लात मारेगी ना कि दर्द भी होगा, बता भी नहीं पाओगे। मैं आपको बता देता हूं। और मैं देखिए साफ साफ एकदम मुंह पे कहने वाला आदमियों को पीछे पीठ पे किसी के नहीं कहता। मार्केट, हम जैसे रिटेल ट्रेडर जो अधूरा ज्ञान के पीछे भागते हैं, थोड़ा सा समझ के ट्रेड करने चले जाते हैं, अपने आप को महाज्ञानी महापंडित समझते हैं, उन्हें मार्केट जो है धोबी घाट पे जैसे धोबी पटकता है ना कपड़े को, वैसे पटक पटक के मारता है। आपने मार खाया, श्योर खाया है, क्योंकि अभी भी आप अपनी आदतों से बाज नहीं आएंगे। तो जैसे मैंने आपको बताया, बिग बॉय सिट हियर, और यहां से इन्होंने प्राइस को ऊपर की तरफ पुश किया। अब आगे देखिए यहां पर क्या हुआ, देखिए जैसे जैसे ट्रेंड जाती है, तो वो वैसे वैसे अपना डिमांड एरिया बनाती हुई चली जाती है। तो यहां पर देखिए क्या हुआ कि यहां से मूव करने के बाद परपेंडिकुलर रैली मिलती है, और उसके बाद यहां पर देखिए 3-4 दिन के लिए यहां अल्प विराम लेता है ट्रेंड। तो यहां पर एक रैली बेस, बेस रैली ये बना। तो यहां पर इसने क्या क्रिएट कर दिया, इसने डिमांड एरिया क्रिएट कर दिया, और उसके बाद यहां से प्राइस ऊपर। तो अब हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि प्राइस यहां से नीचे आएगी, तो इस डिमांड एरिया को टेस्ट करेगी, और फिर प्राइस वापस अपने ऊपर की तरफ रास्ता लेगी। अगर इसको तोड़ देती है, देन हम नीचे सप्लाई एरिया को ढूंढेंगे, और वहां पर वो हमारा नेक्स्ट जो है वो लेवल होगा, या नीचे हम और बाकी डिमांड एरिया को ढूंढेंगे जहां पर हम एक्सपेक्ट करेंगे कि प्राइस रुके। तो ये होता है डिमांड एरिया सप्लाई एरिया। देखिए यहां पर भी क्या हुआ कि अब यहां पर देखो क्या हो रहा है, एकदम प्राइस यहां पर नीचे आ रही है। देखिए प्राइस यहां पर क्या कर रही है, प्राइस यहां पर सप्लाई क्रिएट कर रही है, बेस क्रिएट कर रही है, फिर सप्लाई क्रिएट कर रही है, फिर बेस क्रिएट कर रही है, फिर यहां पर रैली क्रिएट की। लेकिन अब आप देखो क्या बोला था मैंने, और इस चीज को समझो। ड्रॉप, यहां पर इसने किया एक बेस क्रिएट, तो ये हमारा बेस हो गया, राइट। तो ड्रॉप, बेस, ड्रॉप।
अब ये हमारा सप्लाई एरिया हो गया, इसका मतलब कि यहां सप्लाई है, प्राइस नीचे जाती है और यहां पर देखिए एक कोशिश होती है ऊपर आने की, और ऊपर आते समय इतना बड़ा कैंडल, अब इतना बड़ा कैंडल आते ही लोग पागल हो जाएंगे, ये अरे यार ये ट्रेंड चेंज जबरदस्त, अब ये रॉकेट की तरह ऊपर जाएगा, मेरे को पता है। लेकिन यहां पर देखो क्या हुआ, आप अगर चुक जा रहे हो इस चीज को देखने में कि पहले से यहां पर एक सप्लाई एरिया मौजूद है जो कि प्राइस को नीचे की तरफ प्रोपेल करेगा, नीचे की तरफ धकेलेगा, ग्रेविटी की जो है यहां पर एकदम जबरदस्त होगी और प्राइस को खींच लेगी। तो यहां पर देखिए दूसरे ही पल क्या होता है, अगर आप प्रिपेयर्ड नहीं हो, अगर आपने अपना होमवर्क नहीं किया मार्केट के साथ, तो आप कभी भी पैसे नहीं कमा पाओगे। ये सब जो है चालू मार्केट में कभी आपको देखने का मौका नहीं मिलेगा। मार्केट मेहनत चाहता है, और अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो मार्केट को यूं चुटकियों में पता चल जाएगा कि आपने धोखेबाजी की है, और मार्केट आपको करेगा पनिश। क्योंकि मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आप में से, देखिए ये आप जब मैं बोलता हूं आप, तो मैं भी उसमें इंक्लूडेड हूं, मैं भी उसमें इंक्लूडेड था कुछ साल पहले तक। तो ये कैंडल देखकर मैं भी पागल हो जाऊंगा, मैं भी यहां पर बाई ऑर्डर पेलना शुरू कर दूंगा, तो क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत सस्ता है, लेकिन ये सस्ता नहीं है, क्योंकि मैंने तो मेन चीज यहां छोड़ दी भैया, यहां पर ऑलरेडी एक सप्लाई था। तो सीख कर करो भैया, कभी भी कॉल, कभी भी टिप्स, दूसरों की रिसर्च, ये सब सब बकवास है सर, इससे पैसा नहीं बनेगा। और आप जानते हैं ये चीज को, आपने महसूस किया है अपनी लाइफ में, आप भले बोलो या नहीं बोलो, मैं खुल के बोल रहा हूं आपके साथ, आपके सामने। मैंने बहुत महंगी महंगी कॉल्स, बहुत महंगी महंगी रिसर्च एनालिस्ट जो हैं उनसे सर्विसेज ली थी अपनी इनिशियल डेज में। मैं सोचता था कि अपने इतने क्यों मगजमारी करें, क्यों पढ़ना है अपना इतना, जब इन्होंने पढ़ के रखा है तो इनसे ही सीखेंगे। ये जो कॉल जनरेट कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ कारण से कॉल जनरेट कर रहे हैं, रिसर्च है इनके पास, टैलेंट है, ज्ञान है। सिर्फ मिला क्या, धोखा, बेवकूफ बन गए। बाद में एहसास हुआ कि खुद मरोगे ना भैया तभी स्वर्ग मिलेगा। और फिर हुई मेहनत, और फिर समझ में आई चीजें, और फिर अपना अभी जो ट्रेन है पटरी पे चल रहा है। देखिए यहां पर भी एग्जैक्टली वही चीज हो रहा है, यहां से मूवमेंट ऊपर की तरफ, यहां पर, अब यहां पर देखिए क्या हुआ, प्राइस यहां रैली करी, फिर यहां पर इसने बेस बनाया, और यहां पर प्राइस देखिए ब्रेकआउट के बाद वापस बेस को टेस्ट करके वापस ऊपर की तरफ। अब यहां पर प्राइस जो है डिस्ट्रीब्यूशन कर रही है, तो रैली करके बेस और ड्रॉप, रैली बेस ड्रॉप बनाने के चक्कर में है प्राइस। तो अब हम हमारी क्या एक्सपेक्टेशन होगी यहां पर, हमारी क्या एक्सपेक्टेशन होगी यहां पर इस चार्ट पे, हमारी क्या एक्सपेक्टेशन होगी कि जो नेक्स्ट डिमांड एरिया है, जो नेक्स्ट डिमांड एरिया है, अभी देखिए यहां से प्राइस नीचे आने लगी, नेक्स्ट डिमांड एरिया यहां पर है, तो हम ये एक्सपेक्ट करेंगे कि प्राइस अगर नीचे आए तो नेक्स्ट डिमांड एरिया यहां पर है। तो अब अगर यहां बुलिश सिग्नल बनता है तो हम बाई कर लेंगे, नहीं तो हम छोड़ देंगे। अब हम आ जाते हैं ट्रेडिंग करने के तरीके पे, और हमें कैसे टाइम फ्रेम सिलेक्शन करना है, कैसे ट्रेड्स को सिलेक्ट करना है, ये हम देखेंगे। जैसे मैंने कहा कि फ्रेंड्स, रेफरेंस के लिए ये आप हमसे ये पीडीएफ ले सकते हो, ये प्रेजेंटेशन हमसे ले सकते हो, सिर्फ आपको शेयर कर देना है। बहुत सारे टेलीग्राम ग्रुप में, व्हाट्सएप के ग्रुप में, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, लिंक्डइन पे बहुत सारे स्टॉक मार्केट के ग्रुप है। आपका ग्रुप बहुत बड़ा है, बहुत सारे कनेक्शन हैं आपके, आप बस शेयर कर दो वो सब ग्रुप्स में। व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दो, बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप में आप हो, टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दो, बहुत सारे टेलीग्राम ग्रुप में हो, स्टॉक मार्केट रिलेटेड शेयर कर दो। शेयर करके हमें बताओ हमारे नंबर पे कि सर आपने शेयर कर दिया, स्क्रीनशॉट एक भेज दो, ये पीडीएफ हम आपको भेज देंगे। बहुत काम की पीडीएफ है, आपको रेफरेंस की तरह काम लगेगी ये बार बार। तो हमें यहां पर क्या करना है, किस तरह से हमें ट्रेड सिलेक्ट करना है, अब हम देखते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, डेली टाइम फ्रेम पे हमें ट्रेंड का चेक करना है कि डेली टाइम फ्रेम पे कि ट्रेंड क्या कर रहा है। फिर हमें जाना है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, वहां पर देखना है ट्रेंड क्या कर रहा है। फिर हमें 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाना है, वहां पर देखना है कि ट्रेंड क्या कर रहा है। अगर आप इंट्राडे करते हो तो, इफ यू आर डूइंग इंट्राडे, तब आपके लिए ये ठीक है। लेकिन अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हो तो आपको सिर्फ 2 टाइम फ्रेम से काम हो जाएगा, डेली और आर्ली टाइम फ्रेम देखिए काम हो जाएगा। तो मैं डेली और आर्ली टाइम फ्रेम पे आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से हम ट्रेड कर सकते हैं। तो बेसिकली हमें इन द डायरेक्शन ऑफ द ट्रेंड ट्रेड करना है। तो हमें क्या करना है, हमें ये मेक श्योर करना है कि डेली टाइम फ्रेम पे ट्रेंड है जो अप है, डेली टाइम फ्रेम पे ट्रेंड जो है वो अप है। आर्ली टाइम फ्रेम में हमें क्या देखना है
कि अर्ली टाइम फ्रेम पे, अब ये जो डेली टाइम फ्रेम पे ट्रेंड अप है वो अर्ली टाइम फ्रेम पे कुछ ऐसा होगा, ठीक है। तो हम जानते हैं कि डेली टाइम फ्रेम पे ट्रेंड अप है तो हाई प्रोबेबिलिटी है कि ये ट्रेंड जो है ऊपर की तरफ ही कंटिन्यू करेगा। हमें ये चीज का ध्यान रखना है कि अर्ली टाइम फ्रेम पे जब प्राइस बेस बनाए और बेस से ब्रेकआउट हो उस समय हमें एंट्री कर लेनी है। हम ट्रेंड के डायरेक्शन में ट्रेड कर रहे हैं छोटे टाइम फ्रेम को देखकर, इसी को मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस बोलते हैं, इसी को मल्टी टाइम फ्रेम ट्रेडिंग बोलते हैं, और कुछ नहीं है। इसे समझना बहुत जरूरी है और हम यही नहीं कर पाते, इसीलिए हम चूक जाते हैं, इसीलिए हम मार्केट में पिटते हैं। देखिए यहां पर, देखिए यहां पर चार्ट पे आपको, यहां पर आपको क्या दिखाई दे रहा है, आपको रैली बेस रैली रैली बेस रैली रैली बेस रैली दिखाई दे रहा है। अब यहां पर ये अप ट्रेंड है, चार्ट जो है डेली चार्ट है, ये डेली चार्ट हमें अप ट्रेंड पे दिखाई दे रहा है और यहां पर हमें दिखाई दे रहा है कि प्राइस जो है वो अप ट्रेंड में बेस क्रिएट कर रही है, प्राइस जो है वो अप ट्रेंड में बेस क्रिएट कर रही है। अब हम क्या करेंगे, जैसे हमें पता चलेगा कि प्राइस अप ट्रेंड में बेस क्रिएट कर रही है, इन द फॉर्मेशन ऑफ बेस है, हम अपने टाइम फ्रेम को नीचा कर लेंगे और हम आ गए आवरली टाइम फ्रेम में। देखिए वही चीज जो डेली टाइम फ्रेम पे दिख रही थी ऐसी, जो डेली टाइम फ्रेम पे ऐसी दिख रही थी, वो अर्ली टाइम फ्रेम पे कुछ इस तरह से दिखेगी और हम वेट करेंगे यहां पर ब्रेकआउट करने का। क्योंकि यहां पर क्या हुआ है, यहां पर रैली बेस रैली रैली बेस रैली रैली बेस रैली रैली बेस रैली बन रही है, तो हमारी एक्सपेक्टेशन यही है कि यहां से जो है नेक्स्ट रैली बने, राइट। तो हम जाएंगे अर्ली चार्ट पे और अर्ली चार्ट पे हम नजर गड़ा के बैठेंगे कि क्या कोई डिमांड एरिया यहां पर है क्या। और यहां पर आप देखिए अर्ली चार्ट पे आपको एक डिमांड एरिया बनता हुआ दिखाई दे रहा है, ये बेस है और ये डिमांड एरिया है। यहां पर देखिए क्या फ्यूचर में इस डिमांड एरिया को रिस्पेक्ट किया गया है, हाँ एकदम रिस्पेक्ट किया गया है। तो अब हम देखेंगे कि अगर इस डिमांड एरिया से ब्रेकआउट अगर हमें मिलता है तो प्राइस इसका मतलब ऊपर की तरफ जाने को इच्छुक है। अब अर्ली चार्ट पे ये ब्रेकआउट हमें मिला, राइट। यहां पर ये डिमांड एरिया हम देख रहे थे, ये वाला डिमांड एरिया हम देख रहे थे, यहां से हमें मिला ब्रेकआउट, नाउ वी आर रेडी टू मूव अप। आइए देखते हैं क्या हुआ इस ट्रेड का, और ये देखिए फटाक करके ऊपर गया, रॉकेट की तरह एक टेक ऑफ करता है ये ट्रेड। तो ये तरीका होता है, एक तरीका मैंने आपको बताया कि इस तरीका, उसको आप अपनी तरफ से आप अपने हिसाब से, अपने तरीकों से इसको आप फाइन ट्यून और रिफाइन कर सकते हैं। तो यहां पर देखिए, और ये देखिए जैसे मैंने आपको कहा कि ये जो बेस जो बना था डेली चार्ट पे, ये जो बेस जो डेली चार्ट पे बना था, ये एक सपोर्ट की तरह, डिमांड की तरह काम करेगा। और देखिए वही चार्ट है, आगे कंटिन्यू होता है और यहां पर देखिए वापस प्राइस यहीं पर आती है और वापस यहां से ऊपर की तरफ जाती है। इसका मतलब यहां पर पेंडिंग ऑर्डर्स खड़े हैं और एफएफआईएस के या इंस्टीट्यूशंस के या कोई बड़ा प्लेयर जो इसमें घुसा हुआ है उसके पेंडिंग ऑर्डर्स हैं और यहां से प्राइस ऊपर की तरफ चली जाती है। तो कितना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है डिमांड और सप्लाई एरिया। और एक बात आप मेरे को बताओ कि आज तक आपने इतने सारे वीडियोस देखे होंगे, कभी किसी ने आपको इतने खुल के बताया है डिमांड और सप्लाई एरिया के बारे में, या आपको कोई ज्यादा क्लैरिटी मिली है हमारे वीडियो से, तो हमें जरूर बताइए, हमें प्रोत्साहन मिलता है। हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपको क्या अलग लगा, हमसे सीखकर, हमारे चैनल से सीखकर आपको क्या अलग लग रहा है। ओके, जरूर बताइए हमें। तो इससे क्या है कि हम अपनी डिलीवरी को और रिफाइन करेंगे, इससे अपनी डिलीवरी को और अच्छा करने की कोशिश करेंगे। तो ये आप समझिए क्या चीज है। अब हमने ट्रेंडिंग स्ट्रेटेजीज देखी, हमने ट्रेंडिंग स्ट्रेटेजीज देख ली। बहुत सारी रेंज बाउंड स्ट्रेटेजीज भी होती है, लेकिन जनरली हम रेंज बाउंड स्ट्रेटेजीज को यूज करने मना करते हैं लोगों को। लेकिन फिर भी जब हम इस टॉपिक को उठा रहे हैं, इस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं, तो मैं आपको रेंज बाउंड स्ट्रेटेजीज के बारे में भी बता देता हूं। रेंज बाउंड स्ट्रेटेजीज बेसिकली क्या होती है कि जब प्राइस एक रेंज में कैद हो जाए, जब प्राइस एक रेंज में कैद हो जाए, एक डिमांड और सप्लाई जोन के बीच के रेंज में जो प्राइस है वो अगर कैद हो जाए, तो आप ये रेंज ट्रेडिंग कर सकते हैं। यहां बेचिए, यहां खरीदिए, यहां बेचिए, यहां खरीदिए, क्योंकि आपका डिमांड और सप्लाई एरिया पहले से डिटरमाइंड हो गया है। और जब प्राइस बहुत समय के लिए एक रेंज में है तो आप इस रेंज ट्रेडिंग को इस्तेमाल कर सकते हैं। जनरली हम इसको नहीं रेकमेंड करते लोगों को, क्योंकि बहुत सारी, ये देखिए, क्योंकि मैंने आपको क्या कहा था, शुरू में आपका कहा था कि जो रेंज होती है ना, इस रेंज के बीच में डिसीजन मेकिंग होती है। जो बड़े प्लेयर्स होते हैं वो रेंज के बीच में, इसी रेंज में डिसीजन लेते हैं कि उनको क्या करना है, उनको यहां से ट्रेंड को ऊपर लेके जाना है कि उसको यहां से ट्रेंड को नीचे लेके जाना है। तो उनकी डिसीजन जो मेकिंग होती है वो रेंज में होती है।
तो इस रेंज के अंदर ना बहुत सारी पॉलिटिक्स खेली जाती है, बहुत सारा शेकआउट, बहुत सारा फेकआउट, बहुत सारे फेलियर्स होते हैं इस रेंज के अंदर। इसीलिए जनरली हम लोग रेंज इस्तेमाल करने नहीं बोलते। फिर भी अगर आपको रेंज इस्तेमाल करना है तो आप किसी इंडिकेटर के साथ इस्तेमाल करिए। ये स्टोचैस्टिक्स मैंने यूज किया है, नॉर्मल स्टोचैस्टिक्स है, डिफॉल्ट पीरियड है, कुछ चेंज नहीं किया है भाई, कुछ चेंज नहीं किया है। बार बार मत पूछना नीचे कि सर इसकी सेटिंग क्या है, सेटिंग क्या है, एकदम नॉर्मल सेटिंग है। जो नॉर्मल सेटिंग दिखती है वही नॉर्मल सेटिंग है। मुझे भी नहीं पता नॉर्मल सेटिंग क्या होता है, मैंने तो प्लॉट किया है, जो नॉर्मल सेटिंग है वही नॉर्मल सेटिंग। तो यहां पर रेंज ट्रेडिंग कैसे करें? सबसे पहले जरूरी है कि आप डिमांड एरिया और सप्लाई एरिया को डिटरमाइन कर लो। तो यहां पर हम लोगों का सप्लाई एरिया आ गया, इधर में डिमांड एरिया आ गया, तो हम लोग का डिमांड एरिया सप्लाई एरिया डिटरमाइन हो गया। अब हम इसकी क्या करेंगे, रेंज बना देंगे। अब प्राइस जब यहां से ऊपर की तरफ जाएगी और सप्लाई एरिया को हिट करेगी और हम देखेंगे कि यहां पर प्राइस जो है वो ओवरसोल्ड, ओवरबॉट भी है। प्राइस जो है सप्लाई एरिया को हिट कर रही है और जो इंडिकेटर है वो ओवरबॉट भी है। यहां पर प्राइस एक्शन का कंफर्मेशन मिला और हमने अपना सेल ऑर्डर पंच कर दिया। तो आपने यहां पर अपना सेल ऑर्डर पंच कर दिया एट सप्लाई विद द कंफर्मेशन ऑफ ओवरबॉट। ये रेंज ट्रेडिंग है। फिर ये जब डिमांड के पास आता है, यहां पर डिमांड के पास आने लगता है और आप देखते हो कि इंडिकेटर ओवरसोल्ड हो गया है, तो आप अपनी यहां पर शॉर्ट कवरिंग कर लेते हैं, या आप चाहो तो यहां लॉन्ग भी कर सकते हो। तो ये चीज आपको बार बार करनी होती है जब तक प्राइस है रेंज में होती है। ज्यादा आप लोगों में से जो ऑप्शन के खिलाड़ी है उनको पता है रेंज का फायदा कैसे उठाया जाए। वैसे आसान तो लगता है रेंज ट्रेडिंग करना, लेकिन सबसे ज्यादा डिफिकल्ट होता है रेंज ट्रेडिंग करना। मैं आपको बता देता हूं, ट्रेंड में ट्रेड करना उतना डिफिकल्ट नहीं होता। ट्रेंड में सिर्फ आपको अपनी साइकोलॉजी को मेंटेन करना पड़ता है, अपने रिस्क रिवॉर्ड को मेंटेन करना पड़ता है। लेकिन रेंज में जब आप ट्रेड करते हो ना, तो उस समय एड़ी चोटी का जोर और आपका एक्सपीरियंस बहुत कुछ काम में आता है। तो इस तरह से रेंज ट्रेडिंग होती है। यहां पे देखिए सिमिलर, आप कोई भी रेंज को उठा लीजिए, उसकी रेंज ट्रेडिंग उसी तरह से होती है। सप्लाई पे आपको सेल करना है, डिमांड पे खरीदना है, सप्लाई पे सेल करना है, डिमांड पे खरीदना है, सप्लाई पे सेल, डिमांड पे सेल, यही है। और आपको साथ में ये ओवरबॉट और ओवरसोल्ड इंडिकेटर का साथ लेना है। जब भी प्राइस जो है वो ओवरबॉट होने लग जाए, वो सप्लाई एरिया को टच करने लग जाए, तो आप यहाँ पे इंडिकेटर देख लो, साथ साथ में वो ओवरबॉट हो गया है, तो आप अपना सेल ऑर्डर पंच कर दो। जब ये डिमांड एरिया के पास आने लग जाए प्राइस, आप इंडिकेटर को देख लो, वो ओवरसोल्ड हो गया है, आप क्या करो, अपना बाइंग ऑर्डर प्लेस कर दो। फिर यहां पर देखो ये वापस सप्लाई एरिया के पास जा रहा है, इंडिकेटर को देखो क्या ओवरबॉट हो गया है, आप सेलिंग मार दो। फिर लेकिन ये रेंज में है, ट्रेंडिंग मार्केट में ये मत करना, ट्रेंडिंग मार्केट में ये मत करना। जब मार्केट स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में आप बोलोगे ये ओवरबॉट हो गया इसीलिए मैंने बेच दिया, ना ना। ये देखो ये जो ट्रेंडिंग मार्केट में ये जो इंडिकेटर है ये बहुत दिनों तक ओवरबॉट रह सकता है। देखिए यहां पर सबसे बड़ी गलती लोग करते हैं, इंडिकेटर को यूज करना लोगों को आता नहीं है, फिर बोलते हैं इंडिकेटर काम नहीं करता है। रेंजिंग मार्केट में इंडिकेटर्स अलग बिहेव करते हैं, उनको यूज करने का तरीका अलग होता है। ट्रेंडिंग मार्केट में इंडिकेटर्स अलग तरह से बिहेव करते हैं, उनको यूज करने का तरीका अलग होता है। गलत जगह से सीखोगे, गलत लोगों से सीखोगे तो गलत रिजल्ट ही मिलेगा। तो रेंजिंग मार्केट की बात मैं बोल रहा हूं, ट्रेंडिंग मार्केट की बात नहीं बोल रहा हूं। रेंज से बाहर निकलेगा तो ये इंडिकेटर अलग तरह से बिहेव करेगा, इसको अलग तरह से हमें इंटरप्रेट करना है, इसको अलग तरह से यूज करके ट्रेड करना है। रेंजिंग मार्केट में हमें ओवरबॉट और ओवरसोल्ड का काम करना है बस। याद रखिएगा भाई मेरे, बार बार मैं आपको बोल रहा हूं, इस चीज को समझिएगा। यहीं पर हमारे क्या होता है ना कि हम थोड़ा से कंफ्यूज हो जाते हैं, हमें उल्टा पुल्टा जो है ट्रेडिंग रिजल्ट मिलने लग जाता है। यहां पर देखिए डिमांड एरिया, सप्लाई एरिया, मैंने रेंज की बेसिस स्लाइड दे दी है, ज्यादा स्लाइड दी है क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप समझो कि रेंज क्या होता है और रेंज को ट्रेड करना कितना खतरनाक हो सकता है। तो ये रेंज ट्रेडिंग होती है। यहां पर हम इंडिकेटर का भी सहारा लेते हैं कि भाई सप्लाई जोन पे आ रहा है और हम देख रहे हैं प्राइस रुक रहा है। यहाँ प्राइस एक्शन देखिए, ये शूटिंग स्टार वगैरह सब बना रही है और हम देख रहे हैं यहाँ पर इंडिकेटर भी बेरिश है, साथ में डाइवर्जेंस भी है, वगैरह वगैरह सब दिखाई दे रहा है। तो हम लोगों ने रेंज में ट्रेडिंग कर ली। रेंज में ट्रेडिंग करने से जैसे मैंने आपको कहा कि एक्सपर्ट चाहिए, हर एक मार्केट में ट्रेडिंग करने की खुजली हमें नहीं होनी चाहिए। तो फिर भी एज ए करिकुलम था इसीलिए मैंने आपको बता दिया ये। अब हम देखेंगे प्राइस एक्शन इंडिकेटर्स। अब ये आपने कुछ सुना होगा नया,
कि भैया प्राइस एक्शन इंडिकेटर क्या होता है। प्राइस एक्शन इंडिकेटर क्या होता है तो सुना ही नहीं। अब ध्यान से सुनो, फिबोनाची और पिवट पॉइंट्स को यूज करके हम जो सप्लाई डिमांड की बात करते हैं उनकी स्ट्रेंथ को डिटरमाइन करेंगे। ये फिबोनाची और पिवट पॉइंट को यूज करके सप्लाई डिमांड की स्ट्रेंथ को डिटरमाइन करेंगे। कुछ नया सीखेंगे फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा, अटेंशन चाहूंगा आपका। तो फ्रेंड्स आगे बढ़े उससे पहले, ये हमारा स्टॉक क्लब जो हमारा प्लेटफॉर्म है, ये हमारा मेंटरशिप का प्लेटफॉर्म है, जहां पर हम अपने मेंटीज को जो हमारे मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम जो लेते हैं उनके साथ ये प्लेटफॉर्म हम शेयर करते हैं। और ये हमारा जो प्रोग्राम कंटेंट सारा इसी में है, और इसी प्लेटफॉर्म के थ्रू हम हमारा प्रोग्राम जो है, अपनी जो एजुकेशन है वो डिलीवर करते हैं। हैंड होल्डिंग हमारी होती है, लगातार हम एनालिसिस सब करते रहते हैं एक दूसरे के साथ, टोटल शेयरिंग होती है। तो अगर आप इच्छुक है सीखने के, तो आप यहाँ पर प्रो RSI वेबसाइट हमारी है www.prorsi.com, ये हमारी वेबसाइट है। आप यहाँ पर आके मेंटरशिप के बारे में देखो। देखिए ऐसी प्लेटफॉर्म, ऐसा डिलीवरी मैं आपको बोलता हूँ अभी तक इंडिया में किसी ने नहीं किया। ये पूरा अलग कंसेप्ट है और हम पूरी तरह से डेडिकेटेड हैं आपको एक सक्षम ट्रेडर बनाने में। देखिए अगर आप सच्ची में इच्छुक हैं कि आपको सीखना है, सीख कर ट्रेड करना है और एक इनकम चाहते हैं पैरेलल इनकम स्टॉक मार्केट से, तब आपको सीरियसली सीखना होगा। नहीं तो फ्रेंड्स जैसा अभी चल रहा है चलने दीजिए। देखिए यूट्यूब पे वीडियो लीजिए, किसी से कॉल टिप और शुरू हो, जैसे जैसे चल रहा था वैसे ही चलेगा। अगर आपको कुछ नया रिजल्ट चाहिए तो आपको कुछ अलग करना पड़ेगा, है ना। बोले अगर आपको अलग रिजल्ट चाहिए तो आपको अलग करना ही पड़ेगा। अगर आप सेम चीजें करते रहोगे तो आप कैसे अलग रिजल्ट एक्सपेक्ट कर पाओगे? नहीं कर पाओगे, नहीं होगा ही नहीं सर, है ना। तो जिसको सीखना है आप हमारे वेबसाइट पे आ सकते हैं prorsi.com पे, और ये डिटेल आप ले सकते हैं। बाकी देखिए अगर हमारे पास शॉर्ट कोर्सेज भी हैं, जो आपको अगर थोड़ा सा आइडिया लगाना है, या जो अभी आपकी एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसको अगर आपको टॉप अप करना है, राइट। अगर आप सोचते हो कि नहीं मास्टर ट्रेडर मुझे नहीं करना है, मैं छोटे प्रोग्राम, मजा देखिए मास्टर ट्रेडर में है, और ये सब जितने भी प्रोग्राम है हमारे मास्टर ट्रेडर में भी इंक्लूडेड हैं। तो ये आपके लिए कस्टम और टेलर मेड प्रोग्राम है। यहाँ पर देखिए ये हमारा प्रोग्राम है कॉम्प्रिहेंसिव प्राइस एक्शन टेक्निक, बहुत ही फेमस प्रोग्राम है और बहुत लोगों ने इसे लिया है, सबसे ज्यादा सब्सक्राइब प्रोग्राम है और बहुत पॉजिटिव इसकी रिव्यूज हैं। अगर आप इंट्राडे में इंटरेस्टेड हो, इंट्राडे स्विंग ट्रेडिंग में, तो आप इस प्रोग्राम को देख सकते हो। हमारी 2-3 स्ट्रैटेजीज हैं यहाँ पर, बैक टेस्ट स्ट्रैटेजी जो बहुत अच्छा काम करती है, और VSA के बारे में अगर आप जानना चाहते हो, जो कि होता है वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस, उसके बारे में अगर जानना चाहते हो तो आप ये वाले प्रोग्राम को देख सकते हो। तो ये हिंदी में अवेलेबल है, ये हिंदी में अवेलेबल है, ये हिंदी में अवेलेबल है। बॉलिंजर बैंड हिंदी इंग्लिश में दोनों अवेलेबल है, लेकिन मैं बॉलिंजर बैंड से ज्यादा आप लोगों को ये 3 प्रोग्राम रेकमेंड करता हूं पर्सनली। आप चाहो तो ये 3 प्रोग्राम कर लो, नहीं तो मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम जो है वो तो हमारा अल्टीमेट प्रोग्राम है। और मास्टर ट्रेडर में जैसे मैंने आपको कहा कि ये सब इंक्लूडेड है, और साथ ही साथ जो हमारी प्राइवेट मेंटरशिप है, जो सुपर परफॉर्मेंस ट्रेडिंग का जो मॉड्यूल हम लोगों ने अभी रिलीज किया है, अभी नया मॉड्यूल हम लोगों का चल रहा है और हम लोगों ने नई एडिशन की है सुपर परफॉर्मेंस ट्रेडिंग बोलकर, वो अभी हम लोगों ने मास्टर ट्रेडर में इंक्लूड किया है, जहां पर हमारी गोल होती है कि हम 1 साल के अंदर ट्रिपल डिजिट रिटर्न्स कैसे कमा सकते हैं। हमारी गोल ये होती है कि हम आपको किस तरह से तैयार करें जिस आपकी जो रिटर्न है वो 3 डिजिट्स में हो। तो वो स्ट्रैटेजीज, वो तरीके हम लोगों ने उस प्रोग्राम में इंक्लूड किए हैं। तो अभी सुपर परफॉर्मेंस तैयार हो रहा है, और उसमें हमारे एग्जिस्टिंग मेंटीज अगर आप हैं तो आपको वो प्रोग्राम हम बिना किसी कॉस्ट के देते हैं, जो हमारे मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम में है। और जैसे वो प्रोग्राम लॉन्च हो जाएगा तो मास्टर ट्रेडर की फीस थोड़ी सी बढ़ा देंगे हम। क्या छोड़िए, अब यहां पर देखिए जैसे फिबोनाची पहले हम यूज करते हैं, तो फिबोनाची को हम कैसे यूज करेंगे सप्लाई और डिमांड एरिया की स्ट्रेंथ को पहचानने में। तो फ्रेंड्स यहां पर देखिए ये लेवल अगर आपको याद है, ये जो 2 ब्लैक लाइन है, ये नॉर्मल प्राइस की डिमांड और सप्लाई लेवल्स है। यहां पर देखिए मैंने मार्क की है, यहाँ पे नॉर्मल प्राइस की डिमांड और सप्लाई लेवल्स है, ये नॉर्मल प्राइस की डिमांड और सप्लाई लेवल है। अब हमने क्या किया, हमने बोला कि ये एरिया एक सच में इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बन सकता है क्या, इसके अंदर क्या ये कैपेबिलिटी है कि असल में एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बन जाए।
तो हमने क्या किया, एक फिबोनाची यहां से लेके यहां तक खींची, नॉर्मल फिबोनाची रिट्रेसमेंट, और हमने देखा कि बार बार 61.8 जो कि एक गोल्डन रेशियो माना जाता है, 61.8 पे बार बार आके प्राइस टक्कर खा रही है, 1 2 3, और साथ ही साथ ये जो 61.8 वाला एरिया है ये एग्जिस्टिंग सप्लाई जोन से कन्फ्लुएंस भी खा रहा है। तो इसका मतलब हम क्या समझेंगे कि ये जो सप्लाई जोन है ये एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन है, इसका टूटना थोड़ा मुश्किल है, और अगर टूट जाता है तो बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन होगा, वो ये बताएगा कि प्राइस में बहुत स्ट्रेंथ है, बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन होगा अगर ये सप्लाई जोन टूट जाती। तो ये 61.8 के साथ हम लोगों ने इसे मैच किया। यहां पर देखिए सेम ये जो एरिया था, यहां पर देखिए ये, यहां पर प्राइस देखिए क्या कर रही है, टक्कर खा रही है, टक्कर खा रही है, टक्कर खा रही है, 3 बार टक्कर खाई। हम लोगों ने क्या किया, यहां से फिबोनाची ड्रॉ करी, और हम लोगों ने देखा कि 786 जो कि एक फिबोनाची नंबर है, 786 जो कि एक फिबोनाची नंबर है, वो इस सप्लाई एरिया के साथ कॉन्फ्लुएंस खा रहा है, वो इस सप्लाई एरिया के साथ कॉन्फ्लुएंस खा रहा है। इसका मतलब ये स्ट्रॉन्ग सप्लाई एरिया है, क्योंकि यहां पर फिबोनाची 2 स्टडीज आ गई है साथ में, स्टैकिंग अप स्टडीज जिसे बोलते हैं, 2 स्टडी साथ में आ गई है, और ये जो सप्लाई एरिया है एक इंपॉर्टेंट सप्लाई एरिया हो चुका है, और इसीलिए देखिए प्राइस की जो रिएक्शन है बहुत स्ट्रॉन्ग रिएक्शन। फिबोनाची को आप ऐसे इस्तेमाल कर सकते हो सप्लाई एरिया को ढूंढने में। नेक्स्ट देखिए पिवट पॉइंट्स। अब पिवट पॉइंट्स आपको क्या करना है, वीकली पिवट पॉइंट्स मैंने सिलेक्ट किए हैं, डेली चार्ट आर्ली चार्ट में मैंने वीकली पिवट पॉइंट सिलेक्ट किए हैं, क्योंकि हमें बड़ा रेंज चाहिए। डेली चार्ट आप यूज करते हो तो वीकली पिवट पॉइंट सिलेक्ट करिए, अगर आप वीकली चार्ट यूज करते हो तो मंथली पिवट पॉइंट सिलेक्ट करिए, अगर आप आर्ली चार्ट यूज करते हो तो 4 आवर्ली पिवट पॉइंट यूज करिए, अगर 4 आवर्ली चार्ट यूज करते हो तो डेली पिवट पॉइंट यूज करिए, 15 मिनट का चार्ट यूज करते हो तो 1 घंटे का पिवट पॉइंट यूज करिए। ठीक है, तो ये जैसे मैंने डेली चार्ट को लिया है और मैंने वीकली पिवट पॉइंट यहां प्लॉट की है, तो देखिए ये जो सप्लाई और डिमांड एरिया है, ये जो एग्जिस्टिंग सप्लाई और ये एग्जिस्टिंग डिमांड एरिया है, वो देखिए पिवट पॉइंट, ये रेजिस्टेंस R1 और S1 S2 ये दोनों से कन्फ्लुएंस खा रहा है, ये दोनों से कन्फ्लुएंस। पिवट पॉइंट को कैसे प्लॉट करना है, कोई भी स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर में आपको पिवट पॉइंट मिल जाएगा, राइट। ये तो फ्री का इंडिकेटर है, ट्रेडिंग व्यू फ्री का प्लेटफॉर्म है, फ्री में भी आप यूज कर सकते हो, प्रीमियम में भी यूज कर सकते हो, तो फ्री वहां पर भी आपको पिवट पॉइंट मिल सकते हैं। तो यहां पर देखिए ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरिया है, यहां पर कन्फ्लुएंस आ गया पिवट पॉइंट का। तो फ्रेंड्स सप्लाई डिमांड यहीं पर खत्म होता है। उम्मीद करता हूं आपको ये वाली 2 सीरीज पसंद आई, और अगर पसंद आई तो जैसे मैंने हमेशा कहता हूं कि लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। तब तक के लिए मैं भरत झुंझुनवाला आप सबसे ज्यादा लेता हूं, कीप अर्निंग कीप लर्निंग कीप शेयरिंग। जय हिंद, जय भारत एंड स्टे सेफ।